मुंह से पानी आ जाएगा भाई। ये पत्थर है ना भाई, ये पत्थर क्या है भाई, ये समझ गए ना क्या है, हाँ खाने वाला चीज है भाई। तो देखिए इसको जब हम ऊपर फेंक रहे हैं ना तो देखिए नीचे भी आ रहा है। देखिए इसको जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान से संबंधित आपके एग्जाम पे 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी। मेरे दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर ये 60 मार्क्स हमारे कब्जे पे आ जाए तो मेरे दोस्त आप लोग इस वीडियो पर बने रहें। साथ ही साथ आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए, जहां पे मैं आप लोगों को जबरदस्त तरीके से उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और JFWC और LDC जो पंचायत सचिवालय है, इन सारी चीजों की अभी आप लोगों को तबड़तोड़ तरीके से तैयारी कराई जा रही है। तो लेट ना करें मेरे दोस्तों, अभी डाउनलोड कीजिए मिसाइल क्लासेस के ऐप को। डाउनलोड करने के बाद अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें बेटर तरीके से झारखंड फील्ड वर्कर का तैयारी करना है तो मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, जहां पे आप लोगों को प्रतिदिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेट ना करें, अगर झारखंड फील्ड वर्कर का अगर आप चाहते हैं सर हमें बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करना है तो ऑनलाइन टेस्ट को जरूर ज्वाइन कीजिए। आप कितने भी बड़े संस्था पे, कितने भी बड़े कोचिंग सेंटर में क्यों ना पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों, आप इस एनी हाउ किसी भी तरह से इस कोर्स को आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को जल्दी से ज्वाइन कीजिए। प्रतिदिन घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट लगाइए और अपने आप को जांचिए कि पूरे ऑल ओवर झारखंड में आपका रैंक कितने आ रहे, कितना क्वेश्चन आपसे सही बन रहे, कितना क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे नहीं बन पा रहे। चलिए मेरे स्टूडेंट में उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस कोर्स को यहाँ ज्वाइन करेंगे। पहला क्वेश्चन आज हमारे साइंस का फर्स्ट क्लास है सर। आज हमारे क्या है भाई, साइंस का फर्स्ट क्लास है, बहुत ही मजा आएगा। चलिए हम आशा कर रहे हैं कि तोहने बहुत ही मस्त तरीके से अपन पढ़ाई कराही और हमारे दादा और हमारे दीदी तोहने बार बात सुन भी। अगर तोहने के पास पैसा ना हो, तोहने की इज्जत ना हो, पैसा के पीछे भागने की कोशिश कीजिए, सारी जमानत दौड़ दौड़ कर आपके पास आएगी। जी याद रखिएगा, निसंधता यानी आप लोग पढ़े होंगे मेरे दोस्तों रतौंधी, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे सर रतौंधी। रतौंधी इसका एक दूसरा नाम है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, इंग्लिश में इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, तो निस्बंधता का किसका कमी के कारण होती है तो बताएंगे सर विटामिन ए। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है सर तो बताएंगे सर गाजर है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रह जाएगी ए। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है तो बताएंगे सर गाजर। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन तोहनी से पूछल गलो कि निकट दृष्टि दोष वस्तु दिखाई पर कौन सा दोष होती है, यानी निकट की वस्तु अगर दिखाई नहीं दिए तो कौन सा दोष हुई। अगर हमें निकट की वस्तु मतलब मान के चलिए मुझे सामने वाला वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो हमें कौन सा दृष्टि दोष हो गई है तो बताएंगे सर वो हमें हो गया है दूर दृष्टि दोष। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ऑपोजिट निकट दृष्टि दोष अगर हुआ है तो आपको पेपर दूर में रखना होगा। एक बात याद रखिएगा, निकट की वस्तु अगर नहीं दिखाई दिया है, अगर आप सामने से पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपका दूरदृष्टि दोष हो गई है। अगर आप दूर के वस्तु को मेरे दोस्तों नहीं देख पा रहे हैं तो समझ जाइए आपका निकट दृष्टि दोष हो गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। भूकंप किसमें मापा जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं ना कि सर इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। मेरे दोस्त ये जो क्वेश्चन है ना मैं अपने बाप घर से नहीं लाया हूं, हाँ मैं सही कह रहा हूं। मैं जितना क्वेश्चन है आपका 2000 से लेकर 2024 तक झारखंड के कोई भी डिपार्टमेंट में जितना भी एग्जाम हुए है ना, सारे एग्जाम के लेवल को मेरे दोस्तों हमारी टीम अभी लगे पड़े हैं सिर्फ इसलिए कि अभी तक जितना भी एग्जाम हुई है सारे एग्जाम के पेपर को कलेक्ट कर रहे हैं मेरे दोस्तों, जो मैं आप लोगों को एक एक करके प्रोवाइड कर रहा हूं। याद रखिएगा ऐसे प्रश्न आते हैं। बाकी और क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए मिसाइल क्लासेस के ऐप को और झारखंड फील्ड वर्कर के कोर्स को अवेलेबल है, जल्दी से ऑनलाइन टेस्ट को ज्वाइन कीजिए। और झारखंड पुलिस का और उत्पाद सिपाही का बहुत जल्द कोर्स लॉन्च होने वाले हैं। बहुत ही कम फी होगी, 100-200 रुपए में आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। भूकंप को किसमें मापा जाता है सर तो बताएंगे सर भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ में। याद रखिएगा भूकंप को किसमें मापा जाता है सर, सिस्मोग्राफ में हम लोग भूकंप को मापते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, झारखंड का अलग, जनरल जीके का अलग, साइंस का अलग, मैथमेटिक्स का अलग, प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए मजा आ जाएगा मेरे दोस्त। शनिवार किसका प्रमुख अयस्क है। याद रखिएगा जो हमारे शनिवार है ना भाई वो किसका प्रमुख अयस्क है तो बताएंगे सर पारा का। क्या है भाई, पारा का। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाए क्या तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, आप सोचेंगे सर इतना टफ भी पूछा जाता है, जी मिक्स क्वेश्चन आती है। क्वेश्चन देखिए, कोशिकाओं के 4 अवयवों में
उस कोशिकाओं को पहचान कीजिए जो पौधे की कोशिका में पाया जाता है किंतु जानवर के कोशिका में नहीं पाया जाता है। यानी पौधा जो है ना मेरे भाई, याद रखिएगा, पौधा में हम लोगों को मिलता है पर जानवर में हम लोगों को नहीं मिलता है। वो कौन सा है तो बताएंगे सर, लवक, प्लास्टिड। क्या भाई, प्लास्टिड। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हमारा डी, याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। अच्छा बताइए, हमारा शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है भाई? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिए दे रहा हूं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मनुष्य का रक्त लाल ही क्यों होता है? मनुष्य का रक्त लाल होने का क्या कारण है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा आपके स्क्रीन पे, कौन सा ऐसा जीव है जिसका रक्त का रंग सफेद होता है? आपकी स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न ये रहा कि वह कौन सा जीव है जिसका ब्लड का कलर व्हाइट होता है? इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, पूछा हुआ प्रश्न है। तो बताएंगे सर, शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है ना, वो कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, क्या करना भाई? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। और ये मैं आप लोगों को डेमो दे रहा हूं, ठीक है? बाकी आप लोग चाहते हैं ये तो मैं आप लोगों को टेलर दे रहा हूं। पूरा मूवी देखना है तो अभी डाउनलोड कीजिए मिसाइल क्लासेस के ऐप को। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है भाई, किसके द्वारा? देखिए मेरे दोस्तों, अब ना आप लोग सुने होंगे कि इसका बाप भी नंगड़ा था, ये भी नंगड़ा है, इसके दादा भी नंगड़ा थे और ये भी नंगड़ा ही होगा। ये इसको हम लोग बोलते हैं सर आनुवांशिक जेनेटिक्स डिसीज। क्या बोलते हैं मेरे भाई? जेनेटिक डिसीज। अब जेनेटिक डिसीज जो है ना भाई, ये होता है एक एड्स व्यक्ति का। एड्स जो होती है ना, एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। एड्स सबसे ज्यादा अगर फैलती है तो वो याद रखेगा मेरे दोस्तों, कहां पे फैलती है तो बताएंगे सर, वो हमारा अफ्रीका में। भारत में सबसे पहले एड्स किस राज्य में पाया गया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा अगर आपको पता है तो। याद रखिएगा जो आनुवंशिकता है ना मेरे भाई, आनुवंशिक जेनेटिक डिसीज, ये डिसीज बहुत तरह का हो सकता है, बहुत सारा का। एड्स हो सकती है, निर्बंधता हो सकती है। निर्बंधता का मतलब आपका देखने की क्षमता, ठीक है? बहुत सारे ऐसे एड्स की है। एड्स के अलावा बहुत सारे ऐसे बीमारी है जो आनुवंशिकता होती है। मतलब मुझे हुआ है तो मेरे बच्चों को होगी, उनके बच्चों का होगा, उनके बच्चों का, मतलब कंटिन्यू ये जनरेशन चलती जाएगी। क्या आप लोग सोचते होंगे सर इसकी दवा नहीं मिलती? जी नहीं, ये प्रकृति का देन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा याद रखिएगा डीएनए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी मेरे भाई? याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस रोग के प्रतिरोधक के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। वह कौन सा रोग है मेरे दोस्तों जिसके कारण हमें लोग को बीसीजी का टीका लेना पड़ता है? जी कोरोना वायरस का टीका नहीं, बीसीजी का टीका लेना पड़ता है। वो बताइए दादा, अगर तुमने जाना ही ना रे दादा कि हमारा प्रतिरोध के कारण जो हमने बीसीजी का टीका लिए, वो प्रश्न का आंसर की लागे तो बताबे वो बीमारी का नाम लगे खांसरा बीमारी। की कहे काका? खांसरा बीमारी। हाँ ना भाई, मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। इस बार पूरा करके दिखलाना है मेरे दोस्त, अपने माता पिता का नाम किसी भी हाल में ऊंचा स्थान तक पहुंचाना है मेरे दोस्त। इसलिए सर झुकाकर अभी चुपचाप पढ़ लीजिए। वादा करता हूं मेरे दोस्त, जब आपके रिजल्ट आएगी ना तो सबसे ऊंचा गर्दन आपके गांव पे आपका होगा। इसलिए चुपचाप से अभी पढ़ लीजिए, ठीक है? चलिए सर, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो बताएंगे सर वसा। याद रखिएगा भाई, फैट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण बताइए भाई। ये जो हमारे ग्रह है ना भाई, इस सूर्य की ओर चारों ओर घूमती है। सबसे पहले इसकी खोज किसने किया था? कमेंट कीजिएगा भाई। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये हमारा सूर्य भाई। ग्रह चारों ओर घूमती है भाई, ये चारों ओर जो हमारा ग्रह है ना भाई, सूर्य के चारों ओर घूमती है। और जो घूम रही है ना, इसका खोज किसने किया था? इसका आंसर कमेंट सेक्शन बताइएगा सर। तो यहाँ पे ग्रह सूर्य के चारों ओर, इसका कारण सिर्फ एक ही है, गुरुत्वाकर्षण कारण, ग्रेविटी। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ग्रेविटी फोर्स। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, 20 द क्वेश्चन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत क्या है? पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर। याद रखिए मेरे दोस्तों, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? इसका भी आंसर आप लोगों को बताइएगा। क्वेश्चन है सर, पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत जो है हमारा प्रोटोजोआ है भाई। क्या है भाई? प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर आपको सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला प्रश्न है, कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता? वो कौन सा रंग है जो क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किए जाते हैं? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आप
एक क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर वो ग्रीन कलर है। क्या भाई? ग्रीन कलर, पत्तियों का कलर ग्रीन, इस कारण से वो अवशोषित नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट सर, पौधे शोषण करते हैं, आखिर पौधे शोषण कैसे करते हैं? तो बताएंगे सर पत्तियों द्वारा। पौधे कैसे शोषण करते हैं मेरे दोस्त? पत्तियों द्वारा। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो झारखंड फील्ड वर्कर का बेटर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, या झारखंड पुलिस का, या उत्पाद सिपाही का, तो मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए एक कोर्स लॉन्च किया गया है। जल्दी से आप लोग जाएं, झारखंड पुलिस का अलग सा कोर्स, और झारखंड फील्ड वर्कर का अलग सा कोर्स है, और उत्पाद सिपाही का अलग सा कोर्स है। जैसे कि झारखंड फील्ड वर्कर का एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जहां पे प्रतिदिन आप लोगों को एक एक टेस्ट सीरीज मिलेगी। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जितना इसमें क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं उतना ऑनलाइन टेस्ट लगाइए और जांचिए अपनी तैयारी को, और सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों ऐसा ही आपके एग्जाम पे आएगी। इसलिए लेट ना करें, इस झारखंड फील्ड वर्कर के बेटर तरीके से अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, और सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन टेस्ट लगाइए। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? मतलब गुब्बारे, याद रखिएगा, गुब्बारे में कौन सा गैस पाया जाता है मेरे दोस्तों? तो बताएंगे हीलियम गैस भरा जाता है। वो गुब्बारा नहीं, अरे वो गुब्बारा नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बर्थडे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप डे, वो नहीं, जो बड़े बड़े पार्टीज में जो ऊपर उड़ाया जाता है, उस गुब्बारे में सर हीलियम गैस भरा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। स्त्री और बच्चे की आवाज तीखी है। अच्छा बताइए, स्त्री और बच्चों की तीखी आवाज क्यों होती है भाई? इसका कारण क्या है बताइए जल्दी से। चलिए मेरे भाई, मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे, ठीक ना भाई? तो बताएंगे स्त्री और बच्चों की आवाज में तीखी होने का सिर्फ एक कारण है, उच्च आवृत्ति। याद रखिएगा, हाई फ्रीक्वेंसी। क्या भाई? हाई फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर आपका 20 ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है सर, यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षर का आकार छोटा दिखे, अगर हम लेंस से देख रहे हैं और अक्षर का आकार छोटा दिखा, क्या? हाँ, अगर हम देखें मेरे दोस्तों अपने आंखों से, चश्मा पहने और हमारे अक्षर अगर छोटा दिखने लगा, तो वह कौन सा लेंस है? तो बताएंगे सर वह लेंस का नाम है अवतल लेंस। क्या भाई? अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है? अच्छा बताइए, तो इनमें से सबसे ज्यादा जलन कौन उत्पन्न कर सकता है? आग, या भाप, या कोई और है मेरे दोस्तों? उबलता हुआ पानी, या सूर्य का धूप? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इनमें सबसे ज्यादा अगर ज्वलन उत्पन्न कर सकता है ना, तो याद रखिएगा नानी याद दिला देता है भाप से, यानी वाष्प से। नानी याद दिला देते हैं। हाँ, मम्मी जब खाना बनाती है ना, जब चावल डालती है ना, तो थोड़ा ढक्कन उठा करके मुंह ऐसा कीजिएगा। हाँ, इंसान बनकर तो देखेंगे, पर सर जब उठाएंगे तो देखेंगे एक बंदर बन गया। हाँ, लंगूर, ठीक है, ऐसा करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। किसी वाहन का गति मापक यंत्र बताता है उसकी, अच्छी क्या बताता है भाई? तचथिनिक चाल, तचथिनिक चाल। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन मुझे पूरा याद है मेरे दोस्तों, क्योंकि इस एग्जाम पे मैंने भी एग्जाम दिया था, मतलब मैं भी बैठा था इस एग्जाम पे। स्पेशल ब्रांच, याद रखिएगा, झारखंड स्पेशल ब्रांच, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और बंदा ना मेरे दोस्तों पता है इसी का आंसर करके आए थे, जिसको बिल्कुल गलत है। इसका आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। इसके लिए ना आपको गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का पहला समीकरण, गति का दूसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण, ये सब के बारे में ना पूरा बेटर तरीके से आपको आना चाहिए। जैसे त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? 9.8 मीटर सेकंड प्रति वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है, वह कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगी? मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया ना कि एक बम पत्थर लिया हूं, ठीक है, ये देखिए मेरे दोस्त, ये हमारा क्या है भाई? ये देखिए, आप लोग मुंह से पानी आ जाएगा भाई। ये पत्थर है ना भाई, ये पत्थर क्या है भाई? ये समझ गए ना क्या है? हाँ, खाने वाला चीज है भाई। तो देखिए इसको जब हम ऊपर फेंक रहे हैं ना, तो देखिए नीचे भी आ रहा है। देखिए इसको जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या कर रहा है? ये नीचे आ रही है ना, तो वो बोल रहा है कि कितना ऊपर तक जाएगी, फिर जाकर नीचे उतर जाएंगे। देखिए मैं फेंक रहा हूं, ऊपर जाके नीचे आ जा रहे, देखिए मैं फेंक रहा हूं, ऊपर जाके नीचे आ जा रहे, कितना वेग से। देखिए तो मेरे दोस्तों इसको बनाने का बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही सरल तरीका। देखिए भाई, आपको बताना है कि भी स्क्वायर माइनस यू, सॉरी भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। अब बोलेंगे सर हमारा भी क्या है? भी याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसको हम लोग प्रारंभिक वेग बोलते हैं, इसको अंतिम वेग भी बोलते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, अंतिम वेग हमारा दिया था 0, तो 0 का स्क्वायर। प्रारंभिक वेग दिया था मेरे दोस्तों, देखिए भाई कितना 9.8, तो लिखेंगे सर
9.8 का स्क्वायर लिखेंगे। ओके सर, -2 इंटू जी का वैल्यू दिया था सर कितना, तो बताएंगे सर 9.8, तो लिखेंगे सर आराम से लिखेंगे 9.8 इंटू एच का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। ओके चलिए सर, ये तो मेरे वजह से समझ में आ गया सर। तो 0 का स्क्वायर होता है 0 इक्वल टू 9.8 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसका स्क्वायर होता है कितना, तो 96.04। ओके सर, माइनस इसको इससे मल्टीपल करेंगे, 9.8 होगा, सॉरी ठीक है 9.8, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो आएगा सर कितना, तो 9 दूने 8 दूने 16 के 6 और आएगा सर यहाँ पे 9, मतलब बोलेंगे सर 19.6। ओके, लेकिन एच आएगा सर यहाँ पे, एच नहीं लगाना भूलिएगा, नहीं तो फिर आपका आंसर सारा गड़बड़ हो जाएगी। ओके, अब आते सर, देखिए ये 0 है तो देखिए 0 माइनस, ये माइनस है सर, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगी, तो प्लस कितना आएगा सर, तो ये 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना भाई, तो 9.6h इक्वल टू 96.04। देखिए मेरे दोस्तों, इस भाग में अगर मैं बात करूं तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, अगर उस बॉर्डर के पार ले जाऊं तो ये डिवाइडेड में कन्वर्ट हो जाएगी। इतना तो नॉलेज होगा ना, अगर इतना नॉलेज नहीं है ना तो सच कह रहा हूं मेरे दोस्त, आप क्लास 10 में फेल है। हाँ सच कह रहा हूं, आप क्लास 10 में या तो फेल है या तो चोरी करके पास हुए हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सर 19.6। ओके, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो आएगा सर 4.9। क्या भाई, 4.9। और ऑप्शन नंबर हमारा बी हमें चिक चिक कर कह रहा है, अरे मैं हूं, तुम ढूंढ कहां रहे हो, तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर, अगला प्रश्न पे आते सर, कौन सा जीवधारी पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में समझा जाता है, तो बताएंगे सर युगलिना। क्या मेरे दोस्त, युगलिना। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स अभी तक, मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी तक झारखंड फील्ड वर्कर के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से मिसाल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। प्रतिदिन यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। लेट करेंगे, गलती आपकी होगी, क्योंकि मेरे दोस्तों ये एग्जाम जो है बहुत ही शानदार होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं, भर तो मैया देते, फॉर्म क्या करते मेरा, मैया भर रहे, बपुआ भर रहे, बेटवा भर रहे, मास्टरवा भर रहे, चाचा चाची, काका काकी, नाना नानी सब भर दिले। बताओ खाली बेटवा के भले, बताओ काहे बेटवा के भले, बताओ बेटवा जोश से हले, बेटवा जोश से तैयारी कर रहे और ओहनी के उम्र गुजर गले। सेटा खातिर हम तोहनी से कही हो रे काका और काकी, दीदी हमर दादा, तोहनी एकदम पढ़ाई पे ध्यान रखी।